हेलो। तो आज बीएसटी का जो टॉपिक रहेगा व्हाट इज मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, ये पहला चैप्टर आपको बीएसटी में। तो पहले मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग प्रबंध या प्रबंधन कहते हैं। प्रबंध या प्रबंधन। प्रबंध क्या है? देखो बच्चे सब, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कोशिश करो वर्ड सबको कम से कम डेफिनेशन नहीं अगर लिख पाते हैं तो वर्ड सबको इंग्लिश में जानने का जरूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पहले बोल दिए कि आप जाओगे इंटरव्यू में तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हिंदी में कहते हैं प्रबंध। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बहुत सारा मीनिंग है, इसको हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तब क्लियर होगा जब इसके बारे में, इसका अंदर पूरा गहराई से स्टडी करेंगे। ऐसे हम हाईलाइट कर देते। प्रबंध का मतलब होता है दूसरों से कार्य कराने की कला। यानी आपके अंदर ऐसे क्या कैपेसिटी है कि आप लोगों से क्या करते हो, काम करवा लेते हैं। यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू फ्रॉम पीपुल। लोगों से आप कैसे, जो आपकी इच्छा वो लोगों से प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला को क्या कहते हैं? प्रबंध करते हैं। बहुत सारे आदमी ने अलग अलग बोला कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग व्हाट द पीपल वांट, या व्हाट डू यू वांट, आप क्या कराना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट दिस वर्क शुड बी परफॉर्म चीपेस्ट एंड बेस्ट वे, और यह देखना कि वह काम सस्ते और बेहतर ढंग से कैसे हो। आज के डेट में क्या होता है, लोग काम तो करते हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन काम सही ढंग से नहीं होता है। तो मैनेजमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम कोई भी काम करें, कोई भी काम हो लाइफ का, ये यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है ये पढ़ाई पढ़ के आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर रहे हो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, घर में परिवार संभाल रहे वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 दोस्तों के बीच लीडर बने हुए, टीम का कैप्टन बने हो, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट इज दिस कंसेप्ट इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसलिए जानना जरूरी है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक मैनेजर हो या एक बॉस हो या एक लीडर हो, वो अपने काम को लोगों से कैसे करवाता है। तो काम खाली करने से नहीं होगा, काम बेहतर और सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में यही पढ़ा जाता है कि आप जो काम को कर रहे हैं वो काम समय पर पूरा होना चाहिए, प्लस वो काम कम खर्च पर होना चाहिए। आपका जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, वो भी इजीली अचीव हो सके। काम समय पर हो, काम कम खर्च पर हो, रॉ मटेरियल का बर्बादी ना हो, मनी का बर्बादी ना हो, टाइम का बर्बादी ना हो, और जिस काम को कर रहे हो चीपेस्ट हो और बेस्ट वे से होना चाहिए। चीपेस्ट एंड बेस्ट वे से होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक दिन में नहीं होता सर। तो उसमें आपके मन में सवाल पैदा होगा, सर हम किसी काम को समय पर कैसे करेंगे, किसी काम को चीपेस्ट वे से कैसे करेंगे, समझे ना? किसी काम को कैसे करेंगे कि मेरा रिसोर्स, जो भी काम को करने के लिए टाइम, लेबर, मनी, मटेरियल जो भी लगता है वो वेस्टेज ना हो, बर्बाद ना जाए, बेकार ना जाए, और मेरा काम सबसे बेहतर हो। मेरा बात समझे? वो कैसे करेंगे वो हम लोग एक दिन में नहीं सीखेंगे। तो पूरा किताब पढ़ते होगे ना, कम से कम 7-8 लेसन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मैनेजर अपने काम को कैसे करते हैं। तो एक ही काम बहुत आदमी करता है, लेकिन उसमें से कोई एक नंबर 1 होता है कि नहीं? तो नंबर 1 बनने के लिए आपको मैनेजमेंट का सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन अभी हम क्लियर नहीं कर रहे, थोड़ा देर बाद क्लियर करेंगे। ऐसे हम बता दिए कि इसमें पढ़ना क्या है। तो मैनेजमेंट को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि काम मेरा बेहतर ढंग से कैसे होगा, जिसको हम लोग इफिशिएंटली कहते हैं, और इफेक्टिवनेस कैसे होगा, जिसको हम लोग प्रभावपूर्णता कहते हैं। मैंने कुशलता और प्रभावपूर्णता से काम को कैसे करेंगे, इसमें आपको यही बताया जा रहा है। मैनेजमेंट कंसेप्ट में आपको यही बताया जा रहा है कि जो काम आपको दिया गया है उसको पहले पूरा करो, समझ गए? दूसरी बात यह बताया जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हो वो समय पर होना चाहिए, चीपेस्ट वे से, यानी कम खर्च पर होना चाहिए। सिर्फ काम करने से नहीं होगा। इसके लिए मैनेजमेंट का डेफिनेशन को बढ़िया ढंग से समझने के लिए
आपको दो वर्ड जानना पड़ेगा। सबसे पहले दो वर्ड के बारे में मीनिंग जानना पड़ेगा। तो पहला है इफिशियंसी, इफिशियंसी, और दूसरा है इफेक्टिवनेस। पहला वर्ड है इफिशियंसी और दूसरा है इफेक्टिवनेस। इस दो वर्ड को जानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कुशलता, दक्षता भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रभावपूर्णता। और मैनेजमेंट का अगर आप कंसेप्ट को बढ़िया से जानना चाहते हैं तो यही दो वर्ड लेके पूरा मैनेजमेंट का कंसेप्ट बताएगा। अगर आपको एक बेस्ट मैनेजर बनना है तो इस दो वर्ड पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। बात समझे? तो ये पहला वर्ड है कुशलता, इफिशिएंसी, और दूसरा वर्ड है इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता। ऐसी दो चीज पर ध्यान दे के हम लोग कोई भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं या कर सकते हैं। तो इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इफिशिएंसी का मतलब होता है टू डू कंप्लीट द गिवन टास्क, गिवन टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। इफिशिएंसी का मतलब होता है जो काम आपको दिया गया है, जो काम आपको दिया गया है उसको खाली पूरा करने से नहीं होगा, उस काम को मिनिमम कॉस्ट यानी कम से कम खर्च पर क्या करना है, करना है। मिनिमम कॉस्ट कब होगा? जब आप रिसोर्स को वेस्टेज होने नहीं दोगे, बर्बाद नहीं होने दोगे, मनी को बर्बाद होने नहीं दोगे, मटेरियल को बर्बाद होने नहीं दोगे, टाइम को बर्बाद होने नहीं दोगे, तो आपका जो काम करोगे वो कम खर्च पर हो जाएगा। काम तो सभी करते हैं, कोई भी काम होता है, लेकिन किसी को कॉस्ट ज़्यादा आता है, कोई समय पर नहीं पूरा करता है, कोई समय पर करता है तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, कोई कॉस्ट कम करने के फेरी में जाता है तो क्वालिटी खराब हो जाता है। मेरे बात नहीं समझे? दो वर्ड, जैसे एक तराजू में दो वर्ड होता है ना, दो भाग होता है तराजू में, और दोनों को बैलेंस करते हैं तो तराजू की माप सही माना जाता है। दोनों तरफ बराबर आता है ना तराजू का कांटा बीच में। उसी तरह तराजू का बीच का कांटा मान लीजिए मैनेजमेंट है। क्या है? ये तराजू है, इसका बीच का कांटा है मैनेजमेंट। इसका दो पार्ट है, एक इफिशियंसी है और एक इफेक्टिवनेस है। इस दोनों पार्ट को बैलेंस करना है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को समय पर करना, काम को समय पर, जो टाइम दिया गया उस पर काम को आप क्या कर रहे हैं, एंड टू कंप्लीट द टास्क एट गिवन टाइम। अब समय पर करने जाते हैं तो कभी कभी खर्चा मेरा ज्यादा आ जाता है, तो इफिशिएंसी नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या समस्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए, हाँ बिजनेस मैनेजमेंट पर मेनली फोकस बिजनेस के लिए ही किया जाता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामान का अधिक दाम रखेंगे तो हम ज्यादा कमा लेंगे। सामान का अधिक दाम रखोगे तो बिक्री भी नहीं हो सकता है, जब बिक्री नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले तो आपका सामान बिकना चाहिए। आपका जो काम है, क्या काम है? मेरा सामान को बेचना है, तो सामान बिकना चाहिए। 6 महीने में 7 महीने में आप टारगेट डिसाइड कर लिए कि 6 महीने में हमको 10 लाख का बिक्री करना चाहिए, सामान बिकना चाहिए। ये हो गया इफेक्टिवनेस, जो काम दिया गया है वो पूरा होना चाहिए। अब उसमें प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए ध्यान दो कि जो आप सामान बेच रहे हो उसको बनाने का खर्च क्या हो, कम होना चाहिए, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को गुड मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन यहीं पर लोग प्रॉब्लम में गिर जाता है, ज्यादातर परेशानी होती है कि काम समय पर करने जाते हैं तो खर्चा मेरा बढ़ जाता है, खर्चा को कम करना जाते हैं, खर्चा जब भी हम कम करते हैं, कोई सामान को बनाने का कम खर्च करते हैं, तो लोग मिलावट करके एडल्टरेशन करते हैं, जिससे क्वालिटी क्या होता है, गिर जाता है। क्वालिटी गिर जाने से फिर जो टारगेट रहता है 6 महीने में 10 लाख का बेचना है वो पूरा नहीं हो पाता है। ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट में। ऐसे एक तो हम एक एग्जांपल दिए, ढेर सारे एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम आती है। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स, अभी तो हम जो एग्जांपल दिए सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का।
तो आपको मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन बेहतर ढंग से जानना है, बेहतर ढंग से अगर मैनेजमेंट का डेफिनेशन जानना है, तो आपको सबसे पहले इस दो वर्ड का पूरा गहराई से समझना पड़ेगा कि इफिशिएंसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो मैंने अभी बताया इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू डू राइट थिंग्स, राइट थिंग्स, सही काम करो। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब हुआ? सही काम करो। गौर कीजिएगा, इसका मीनिंग समझिए पहले। आप सही काम करो मतलब जो काम आप करने जा रहे हो करो, उसको पूरा करो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम करो। सही काम करो का मतलब क्या हुआ? जो काम आपको दिया गया उसको क्या करो? पूरा करो। जो काम आपको दिया गया उसको पूरा करो। मान लो क्रिकेट खिलाड़ी, उसको बोला गया तू 50 रन बना के आना है। क्या बना के आना है? 50 रन बना के आना है। तो उसके लिए इफेक्टिवनेस क्या हुआ? हमको 50 रन बना के आना ही है। ये हुआ सही काम करो। इफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही ढंग से करो। काम को सही ढंग से करो। अब गौर कीजिएगा, काम को सही ढंग से करो मतलब 50 रन तो बनाया, 90 बॉल में बनाया 50 रन, तो क्या सही ढंग से काम किया? T20 में खेल रहा है, 90 बॉल में 50 रन किया, बनाया है, तो काम को सही ढंग से किया है। हमारा कैप्टन तो बोल दिया चलो 50 रन करके आना है, हम तो 50 रन बना के आ गए, लेकिन मैंने टाइम बर्बाद किया। क्या बर्बाद किया? टाइम बर्बाद किया। ज्यादा गेंद खेला, दूसरे खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं दिया। 40 बॉल हम एक्स्ट्रा खेल गए, दूसरे खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं दिए। तो जो दूसरे खिलाड़ी के अंदर टैलेंट उभरने वाला था उसको भी मैंने दबा दिया। इसका मतलब आप सही नहीं किए। लेकिन ये इफेक्टिवनेस किया। जो टारगेट दिया गया है कि तुमको 50 रन बना के आना है, इन्होंने 50 रन बना दिया, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर था, मेंटलिटी प्रेशर था, अगर हम नहीं बनाएंगे तो अगले दिन टीम से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने काम तो किया लेकिन सही ढंग से नहीं किया। तो इफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही ढंग से करना। डू द थिंग्स राइट, डू द थिंग्स राइट। जो थिंग्स आपको दिया गया उसको सही से करो। इन्होंने क्या किया? 20 गेंद में 50 रन किया। 20 गेंद में T20 में होना भी चाहिए नॉर्मली। तो अब बताओ, ये 70 गेंद में 50 रन करने पर, अगर 70 गेंद में 50 रन किया, इसका मतलब काम के इफेक्टिवनेस तरीके से किया, लेकिन इफिशिएंसी नहीं हुआ। और ये 20 गेंद में 50 रन किया तो ये इफेक्टिवनेस भी किया, जो टारगेट दिया गया उसको पूरा किया और काम को सही ढंग से भी किया। तो इसका मतलब होता है टू डू राइट थिंग्स, काम को सही ढंग से करो। और इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स राइट। देखो, राइट थिंग्स और थिंग्स राइट। थिंग्स राइट मतलब जो काम आप कर रहे हो सही होना चाहिए। तो इफिशिएंसी, समय कम लगाया। तो इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर में भी तो ऐसा होगा। यहां समय, यहां टाइम फैक्टर हुआ, ये टाइम फैक्टर को इग्नोर करते, समय पर ध्यान, सॉरी, ये समय पर, इस समय को पर काम को पूरा करता है। ये कॉस्ट को इग्नोर करता है। कॉस्ट को क्या करता है? ये कॉस्ट को ध्यान देता है। समझ गए? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कोई भी काम करते हो ना बाबू, ब्रेन में 2 बात सेट कर लो। जो दिया गया वो पूरा होना चाहिए, पहले, सबसे पहली बात। जो दिया गया हो, जो भी कोई भी टारगेट देते आपको, मान लीजिए आपने इंटर पढ़ रहे हो, आपका टारगेट है हमको बढ़िया नंबर लाना है, 450 प्लस लाना है, 470 लाना है, लेकिन उसको तैयारी आप एग्जाम तक नहीं खींचो। वो तैयारी आपको 6 महीना में दिखना चाहिए। 3 महीना में दिख गया कि आप उस लायक हो गए हो। नहीं समझे? तो आपने इफिशिएंसी तरीके से भी पढ़ा। तो इफेक्टिवनेस का मतलब, इफिशिएंसी का मतलब जब तक नहीं जानोगे, इसका मीनिंग नहीं जानोगे, तो आप मैनेजमेंट का डेफिनेशन नहीं जान पाएंगे।
तो एक मैनेजमेंट में बताया जाता है कि काम को कीजिए, जो गोल्स दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, वो शुड बी अचीव, वो अचीव होना चाहिए अंडर इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, यह बताया जाता है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब हमने बताया और इसको और एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो यहां पर गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावपूर्णता होता है। क्या बताया गया प्रभावपूर्णता में मीनिंग? प्रभावपूर्णता में क्या बताया गया है? प्रभावपूर्णता में बताया गया है डूइंग द राइट थिंग्स। डूइंग द, इसका मतलब सही काम करो। सही काम, जो काम आपको दिया गया वही करोगे ना, पूरा सही काम करो। इसमें बताया गया डू थिंग्स राइट, काम को सही से करो। देखो वो दो वर्ड है ना, बहुत खतरनाक वर्ड है जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ये जो दो वर्ड है बहुत खतरनाक वर्ड है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना मेरा काम है, सही काम करो। कैसे पढ़ाएंगे कि तुम लोग समझ जाओगे, तो वो हुआ काम को सही ढंग से करो। मेरा बात समझे? तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो समय पर काम करना। बहुत सारा मीनिंग बता, काम को कर देना, जो टाइम दिया गया गिवन टाइम पर हमने काम कर दिया, यानी सही काम करो, यानी जो टारगेट आपको दिया गया वही करोगे ना। सही काम करने का क्या मतलब होता है? सही काम करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो टारगेट दिया गया उसको पूरा करो। काम को सही ढंग से करो का मतलब क्या? जो टारगेट दिया गया उसमें दिमाग लगाओ, ये कम समय में कैसे होगा, कम खर्च में कैसे होगा, बेहतर क्वालिटी कैसे लाएंगे, रिसोर्स का बर्बाद क्या करेंगे कि मेरा रिसोर्स का बर्बाद ना हो। रिसोर्स का बर्बाद बचा दीजिएगा, रिसोर्स का बर्बाद अगर बचाइएगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगा। खान पान, रहन सहन, दोस्त यारी, मैनेजमेंट, कंपनी, बिजनेस, नौकरी, कुछ हो, सब में यह बात लागू होता है, सब में लागू होता है। इसी में थोड़ा इकोनॉमिक्स का नॉलेज आ जाएगा तो जेबी में 50 रुपया रहेगा ना, तो 3 टाइम का खाना चला सकते हो आराम से। मैंने कहने का मैनेजमेंट का अगर पढ़ाया को ढंग से पढ़ा, 50 रुपये जेबी में रहेगा तो भी 3 टाइम का पेट भर के खाना खा सकते हो। कहने का मेरा अर्थ ये हुआ, नहीं तो 500 रुपया रहेगा तो 1 टाइम का खाना में बर्बाद हो जाएगा। मैनेजमेंट यही बताता है, इकोनॉमिक्स में भी बताया जाता है रिसोर्स लिमिटेड है सबके पास, और उसी में सारी जरूरत को पूरा करना है। तो इसीलिए बिजनेस स्टडी के साथ साथ एक एमबीए बेहतर मैनेजर बनने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी होना जरूरी है। इसलिए हम पढ़ाएंगे, जो रखे वो भी पढ़ लेना, जो नहीं रखे वो भी पढ़ लोगे। तो इसमें बताया जाता है इफेक्टिवनेस में क्या, इसमें इस वर्ड पर ध्यान देते, क्या, व्हाट। इफेक्टिवनेस में ध्यान देते क्या, क्या करना, हमको सही काम करना है। इसमें ध्यान दिया जाता कैसे, कैसे वो काम कैसे होगा। बात को गौर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर ध्यान दो। इसमें ध्यान देते क्या, हमको करना क्या है, सही काम करना है, जो आपका टारगेट है उसको करना है। इसमें ध्यान दिया है तो उस काम को कैसे करना है कि काम मेरा सही ढंग से होगा, काम मेरा सही ढंग से होगा, कैसे करना है, दिमाग में सेट हो रहा है। तो कैसे करना है का मतलब रिसोर्स को बर्बाद होने से बचाना है, रिसोर्स में आ जाता है मनी को बर्बाद होने से बचाना है, टाइम को बर्बाद होने से बचाना है, मटेरियल को बर्बाद होने से बचाना है, लेबर कॉस्ट ज्यादा लगने से उसको भी बचाना है। कैसे करेंगे कि मेरा काम सस्ते में निपट गया, वो भी चीपेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में, चीपेस्ट एंड बेस्ट वे। चीपेस्ट मतलब सस्ता, सबसे सस्ता, बेस्ट का मतलब सबसे बेहतर। हम सबसे सस्ता ढंग से काम किए और सबसे बेहतर ढंग से काम किए। कैसे इसमें ध्यान देते हैं, डूइंग थिंग्स राइट, जो काम आप कर रहे हो सही होना चाहिए। एफिशिएंसी में ध्यान दिया जाता है, इफेक्टिवनेस में ध्यान दिया जाता है काम को, सही काम को करना। समझ में आया?
चलिए आगे और बढ़ते हैं। आज स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक आगे वाला चैप्टर से रिलेटेड रहता है, इसीलिए इसको बढ़िया ढंग से समझना पड़ता है। आप किताब खोलोगे पहला पेज में दिया होगा। आप देखो इसका मीनिंग हम यहाँ बता दिए पूरा आप चीज को। देखिए क्या बताए, यू वर्क इफेक्टिवली, आपके काम को आप इफेक्टिवली तरीके से काम करते हैं कब, इफ योर एक्टिविटीज, आप जो भी कर रहे हो एक्टिविटी मतलब जो हाथ गोर पैर हिला रहे हो, काम करने के जो भी प्रोसेस में जा रहे हो, लीड टू द डिजायर्ड आउटकम्स, जो आपके दिमाग में हमको ये पाना है, डिजायर्ड आउटकम का मतलब ना जो आपको चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या चाहिए, जो चाहिए उसके लीड में आप काम, वो लीड होना चाहिए, मतलब आप उसी की ओर दौड़ रहे हो। इफेक्टिवनेस का मतलब वही हुआ, डूइंग द राइट थिंग्स, एंड आपके अंदर जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, उसी को लीड करने के लिए, लीड मतलब उससे बुझते हो ना, जैसे इंडिया क्रिकेट मैच में कभी कभी होता है, टेस्ट मैच होता है, बोलते हैं इंडिया लीड बाय इतना रन, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया को इतना रन और पाना है, लीड करके आगे बढ़ रहा है उसका आगे। तो उसी तरीके से आपको लीड कर रहे हैं डिजायर्ड आउटकम्स, आउटकम मतलब रिजल्ट, जो आपको चाहिए आप उसी को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं इफेक्टिवली। आपके काम को इफिशिएंटली कब बोला जाएगा, आपके काम को इफिशिएंटली तब बोला जाएगा इफ यू रियलाइज द डिजायर्ड आउटकम्स एट मिनिमम कॉस्ट, या और मिनिमम एफर्ट्स, जब आपको लग रहा है कि आपका जो डिजायर्ड आउटकम्स है वो मिनिमम कॉस्ट पर, कम खर्च पर, या कम प्रयास से कम मेहनत करके उसको हम अचीव कर रहे हैं। बस समझ गए, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। और भाष्य समझेंगे हम। तो आज के डेट में लोगों के पास क्या समस्याएं आती है, उस समस्या को गौर कीजिए। हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता काम हमारा बेहतर हो, कम खर्च पर हो, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही ढंग से काम करोगे, राइट वे, रॉन्ग थिंग्स, राइट वे मतलब आप सही चीज से जा रहे हो, काम तो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो आपकी इफिशिएंसी क्या हो गया, लो हो गया। काम सही ढंग से नहीं हो रहा है तो लो हो गया, लेकिन आप सही काम को कर रहे हो तो इफेक्टिवनेस क्या है, हाई है। तो इफेक्टिवनेस मतलब हाई कब होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जब आप राइट वे से काम करोगे। समझ गए ना, सीबीएसई वाला परीक्षा से मैं ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी टाइप कर रहे थे, इसीलिए इस टाइप का टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आप राइट वे से काम कर रहे हैं, काम को सही वे से कर रहे हैं, और सही थिंग्स के लिए भी कर रहे हैं, जो चीज करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, तो दोनों राइट है, इफिशिएंसी भी हाई होगा और इफेक्टिवनेस भी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, जो चाहिए आप वो नहीं कर रहे, रॉन्ग वे में जा रहे हैं, तो आपका इफेक्टिवनेस भी लो हो गया और रॉन्ग काम भी कर रहे हो रॉन्ग ढंग से, तो इफिशिएंसी भी क्या हो गया, लो हो गया। अगर आप रॉन्ग वे में जा रहे हो तो इफेक्टिवनेस रॉन्ग हो गया, लो हो गया, लेकिन आप राइट थिंग सही ढंग से कर रहे हो तो इफिशिएंसी क्या हो गया, हाई हो गया। तो इसको समझाने के लिए बताया गया है, एनालिसिस किया गया। अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या बताए हमने, अभी जो पढ़े वही चीज है। इफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट, सही काम करो। इफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट, सही काम करो। और इसका मतलब होता है डूइंग द थिंग्स राइट, काम को सही ढंग से करो। समझ गए, इट इज फोकस ऑन प्रोसेस, ये काम के प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, काम के प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। इट इज एंड रिजल्ट फोकस, यह रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। इसमें देखा जाता है कि सॉरी इसमें उल्टा बोल दिया ना, इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी मींस डूइंग थिंग्स राइट, काम को सही ढंग से करो, इसका मतलब होता है सही काम करो, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। प्रोसेस मतलब आप जो काम कर रहे हो वो सही ढंग से हो रहा है, या प्रोसेस पर नहीं ध्यान दोगे तो खर्च कम कैसे आएगा। मान लो आपको घर से कोचिंग आना है, तो आप चाहते तो समय पर पहुंचे, तो आप किस पर ध्यान दोगे, प्रोसेस पर, कि कैसे पहुंचेंगे समय पर, साइकिल से, बाइक से, या उड़न खटोरा लेके, नहीं समझे।
तो प्रोसेस पर, आपको वहां से यहाँ आने का प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सही कम समय में पहुंच पाओगे। तो ये प्रोसेस पर ध्यान देता है, ये रिजल्ट पर ध्यान देता है कि अगला को 50 रन बनाने बोले, अगला ने बना दिया। ये रिजल्ट पर ध्यान देता है। इफिशिएंसी में क्या, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट एंड फोकस। ये आउटपुट और इनपुट के बीच रेशियो होता है कि आपने जो इनपुट का मतलब जो बनाने में लगाते हैं उसकी इनपुट कहते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में, और उससे जो बनकर तैयार होता है वो आउटपुट होता है। तो आउटपुट का वैल्यू इनपुट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इनपुट कम होना चाहिए, तभी प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। और इफेक्टिवनेस में बताते हैं मेजर इफ द एक्चुअल आउटपुट मीट्स विद द डिजायर्ड आउटपुट, कि आपने जो सोचा था कि हमारा 5 लाख का सामान बनना चाहिए, 5 लाख का बिक्री होना चाहिए, वो हो गया, हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ये मैच करता है कि जो हमारा टारगेट है पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफिशिएंसी जो है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। ये उत्पादकता पर ध्यान देती है कि आप कम समय में कितना सामान ज्यादा बना रहे हैं, और ये जो है क्वालिटी पर ध्यान देता है। ठीक है, efficiency is the ability to do something or produce something without wasting material time and energy। efficiency का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जिसमें बिना समय का, बिना मटेरियल का, बिना मनी का बर्बाद किए हुए काम को क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम को सही ढंग से, काम को सही काम करना, है ना, समय पर, खाली समय पर करना, कि समय जो दिया गया उस पर हमने उस काम को क्या किया, पूरा कर लिया। इसको अगर हम और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, इसको अगर हम और बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल आपसे लूंगा, आप बताओगे। मान लीजिए कि राहुल नाम का एक आदमी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर है। मैनेजर भी बहुत तरह का होता है, वो जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है। मैंने पहले बोल दिया, वो कॉमर्स में तो ढेर सारा स्कोप है, बच्चा पढ़ता है नहीं ठीक से, ठीक से पढ़ेगा तब ना। हर जगह विभाग में जॉब है। ऐसा कौन सा धरती पर विभाग होगा जहां मैनेजर नहीं होगा, बताओ। ऐसा कौन सा होटल होगा जहां मैनेजर नहीं होगा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होगा, सब जगह है। फिर भी लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी का जो भूत चढ़ा हुआ है ना, वो क्या समझ गए। फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब होता है वित्तीय प्रबंधक। ये क्या होते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं, पैसा कैसे आएगा, कहां खर्च करना, किस में लगाना है, इस तरह का मैनेजर का क्या काम होता है, सुन लीजिए। कंपनी में ये मैनेजर का काम होता है कि कंपनी को कोई भी काम करते किससे, पैसे से, तो पैसा का व्यवस्था करना, मनी का व्यवस्था करना, फंड का अरेंजमेंट करना, उसको कितना खर्च करना, कितना बचाना, किसमें कितना लगाना, ये सब काम होता है फाइनेंशियल। एक चैप्टर आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोग भाष्य से पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल उठा लिए, मान लीजिए राहुल किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर है, उसको बोला, कंपनी ने टारगेट दिया, कंपनी टारगेट दिया टू अरेंज ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपया अरेंज करके लाओ कंपनी फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी किसी न्यू प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, काम कर रही है, और उस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत है। 1 करोड़ रुपया चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए। अब कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो कंपनी, राहुल का काम है, फाइनेंशियल मैनेजर राहुल को बोल दिया कि आप कंपनी के लिए क्या कीजिए, 1 करोड़ रुपया मैनेज करके लाइए। ठीक। दूसरा है एक आदमी, और एक लड़का है मोहन, वो भी फाइनेंशियल मैनेजर है उसी कंपनी का। 2 फाइनेंशियल मैनेजर है, और ये काम मोहन को भी दे दिया, जाओ तुम 1 हफ्ता के अंदर, दोनों को बोला कि 1 हफ्ता के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर 1 करोड़ रुपया मैनेज करके लाओ। 1 करोड़ कंपनी के लिए। कॉमर्स वाला बड़ी बड़ी बातें सोचते क्या, होता भी है। जैसा सोचोगे ना
किसी ने सच कहा, आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। छोटी सोच आदमी को छोटा बनाता है और बड़ी सोच आदमी को बड़ा बनाता है। बस समझ गए? ठीक है। ध्यान दीजिए। तो राहुल मोहन दोनों कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर है। दोनों के कहा टाइम दिया है, टाइम दिया 1 वीक, कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपया क्या कीजिए, लेके आओ। चलो, राहुल भी निकल गया पैसा मैनेज करने के लिए, मोहन भी निकल गया पैसा मैनेज के लिए। तो राहुल देखो, राहुल क्या किया, अरेंज किया 1 करोड़, 1 करोड़ अरेंज किया एट इंटरेस्ट रेट 10%। और मोहन अरेंज किया, मोहन अरेंजेस ₹1 करोड़ एट इंटरेस्ट रेट 12%। अब मेरे पर आने के बाद जब आप तुम दोगे, दोनों ने 1 सप्ताह में काम कर दिया, क्या दोनों ने इफेक्टिवनेस तरीके से काम किया? दोनों में इफेक्टिवनेस लागू होगा? कैसे लागू हुआ? क्योंकि दोनों ने समय पर काम किया। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू डू कंप्लीट द टास्क एट ए गिवन टाइम। ये वो इफेक्टिवनेस, टू डू राइट थिंग्स, सही काम करो। तो इनका लिए काम क्या करना था? 1 करोड़ मैनेज करना था। तो इसमें इफेक्टिवनेस क्या है? राहुल में हाई इफेक्टिवनेस है ना? हाई इफेक्टिवनेस है, इसमें भी हाई इफेक्टिवनेस है ना? लेकिन इफिशिएंसी तरीके से काम किसने किया? राहुल ने इफिशिएंसी किया, क्योंकि वो 10% पर अरेंज कर दिया पैसा। तो कंपनी को इसमें खर्च कम आएगी, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, और इसमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना। तो इसमें इफिशिएंसी क्या हो गया? हाई हो गया, हाई इफिशिएंसी हुआ, और इसमें लो इफिशिएंसी हुआ ना? तो अब बताओ, मैनेजमेंट का मेन बिंदु होता है काम इफिशिएंटली होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। तो कौन बेहतर मैनेजर माना जाएगा? दोनों में राहुल को माना जाएगा। आप समझे मैनेजमेंट का मतलब? खाली काम करने से नहीं होता है, काम तो समय पर होना चाहिए ही, साथ साथ वह काम सही ढंग से, यानी कम खर्च पर होना चाहिए, लेस कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन जानने के लिए इतना चीज आपको जानना पड़ेगा। अब आते हैं मैनेजमेंट का डेफिनेशन पर। अब देखो, अब मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखिए, जो बताए मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, डन थ्रू अदर्स। ठीक है ना? डन थ्रू अदर्स, क्लियर? प्रबंध का मतलब दूसरों से कार्य कराने की कला से है। आप लोगों से काम कैसे करते हैं? मैनेजर काम नहीं करते, मैनेजर दिमाग लगाता है। मैनेजमेंट जो वर्क है वो डिसीजन मेकिंग वर्क है। हम डिसीजन लेंगे, लोग काम करेंगे मेरे अंदर, हम उसके साथ है, मिलकर करेंगे, लेकिन हमारा डिसीजन से लोग काम करेंगे। समझ गए? तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें काम को प्राप्त करना है और कंप्लीट द टास्क डन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स, कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। किस मैनर को ध्यान में रखते हुए? इफेक्टिवनेस मतलब समय पर भी होना चाहिए, और इफिशिएंटली मतलब कम खर्च पर भी होना चाहिए।
इस बातों को ध्यान में रखकर आप किसी काम को करते हैं तो आपका मैनेजमेंट को बेहतर माना जाता है। तो इसी पर यह काम बेहतर कैसे होगा? तो मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इस बार परीक्षा में पूछा था फंक्शन, 5 फंक्शन का एक्सप्लेन करो। तो ये काम बोलेंगे सर कैसे होगा इफिशिएंटली तरीके से? तो पहले हमको उस काम को करने से पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर उस काम को करने के लिए अकेला तो नहीं कर सकते, टीम बनाना पड़ेगा, फोकस में, यानी ऑर्गेनाइजेशन वही हुआ टीम बनाना। फिर टीम बनाएंगे तो लोगों को अपॉइंट करेंगे, काम सौंपेंगे, फिर उसको बीच बीच में डायरेक्शन देंगे, और काम सही ढंग से हो रहा है कि नजर करके रखेंगे तो कंट्रोलिंग करेंगे। ये सारे प्रोसेस अगर आप करते हो तभी आपका काम इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से होगा। इसीलिए कहा कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है नियोजन। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण जैसी क्रियाएं शामिल होती है। यानी किसी भी काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर से करने के लिए ये 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यानी आप उस काम को करने से पहले सोचो, विचारो, यानी प्लानिंग करो। फिर उस काम को अकेले नहीं होता है, बड़े काम अकेले नहीं होता है, टीम बनाना पड़ता है, और अगर टीम बनाना को ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसमें काम को बांटा जाता है। फिर स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग में तो उस काम को करने के लिए टीम जो बनाए, टीम में क्या करते हैं, विभाग बनाते हैं, पद बनाते हैं, उसके लिए आदमी को अपॉइंट करते हैं। फिर उसका जो बॉस रहता है, सुपीरियर होता है, वो उसको डायरेक्शन देता है काम कैसे करना है। फिर बीच बीच में नजर बनाए रखते हैं कि काम मेरा गोल्स के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी पर अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। तो यहाँ एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का भी बता ही दिए हम। तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत सारा स्कॉलर है बाबू, बहुत सारे स्कॉलर मतलब विद्वान, बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें 2 विद्वान का नाम बहुत फेमस है। एक है हेनरी फ्योल और एक है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अमेरिका के थे टेलर, और हेनरी फ्योल फ्रांस के थे। इसको मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। मतलब ये लोग को मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, किताब भी छाप दिए स्कूल कॉलेज में, इसी के किताब का पढ़ाई होता है और लोग पढ़ते हैं और अच्छा मैनेजर बनते हैं। और वही चीज हम भी पढ़ाएंगे आपको, इसका कंसेप्ट सब आएगा। तो हेनरी फ्योल जो विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। जो हम दूसरों से काम कराते हैं उसका जो भी एक्टिविटी होता है उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, कमांड करना है, तालमेल बैठाना है। ये सब काम आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग, प्रबंध यह जानने की कला है कि व्हाट यू वांट टू डू, तुम करना क्या चाहते हो। बोले ना क्या क्या है ना रे, क्या करना चाहते हैं, इफेक्टिवनेस वाला बात आएगा। एंड देन सीइंग, और यह देखना है कि दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, कि वह उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट मैनर से करे। मतलब हम जो लोगों से काम करवाते हैं उसको तो काम दिए ही, मान लीजिए मेरे अंदर 10 आदमी हैं, हम उन लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो काम उसको हम दे दिए। दूसरी बात देखेंगे कि वो काम वो सही ढंग से कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। कौन देखेगा, मैनेजर देखेगा। इस टास्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट के ये डेफिनेशन को जानने के लिए हमको सबसे पहले इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जानना पड़ा। अगर हम नहीं बताते इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और डायरेक्ट डेफिनेशन बताते तो समझने में दिक्कत होता है कि नहीं होता। आज का मेन यही था, वो डेफिनेशन मैनेजमेंट क्या है उसका डेफिनेशन बताया, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को क्लियर करके बताया। कल का क्लास होगा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे, नेचर पढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट के बारे में और जानना है तो उसके लिए कल क्लास होगा। ठीक है, आज इतना ही।